नमस्कार दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन सच यह है कि बहुत कम लोग वास्तव में खुश हैं। किसी को पैसों की चिंता है, किसी को रिश्तों की परेशानी है, कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है, तो कोई अपने अतीत के दुखों में उलझा हुआ है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, जब हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तब हम खुश रहेंगे। लेकिन क्या सच में खुशी बाहर की चीजों में छिपी है? भगवद गीता हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। सच्ची खुशी हमारे मन के अंदर होती है। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के सरल संदेशों के माध्यम से जानेंगे कि खुश रहना कैसे सीखा जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि खुशी आखिर है क्या। हम में से ज्यादातर लोग खुशी को सफलता, पैसा, नाम और आराम से जोड़कर देखते हैं। लेकिन अगर यही सच्ची खुशी होती तो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग कभी दुखी नहीं होते। सच्चाई यह है कि बाहरी चीजें हमें थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन स्थायी खुशी नहीं। नई गाड़ी खरीदने पर खुशी मिलती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह सामान्य लगने लगती है। नई नौकरी मिलने पर खुशी मिलती है, लेकिन कुछ समय बाद नई चिंताएं शुरू हो जाती है। भगवद गीता कहती है कि जो खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर करती है वह अस्थायी होती है। सच्ची खुशी वह है जो परिस्थितियां बदलने पर भी बनी रहे। जब मन शांत हो, जब हम अपने आप से संतुष्ट हों, जब हमें किसी चीज की कमी महसूस न हो, तभी सच्ची खुशी मिलती है। आज के समय में दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है तुलना। हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से करते रहते हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास महंगी गाड़ी है, किसी के पास बेहतर नौकरी है। सोशल मीडिया ने इस तुलना को और बढ़ा दिया है। हम दूसरों की खुशियां देखते हैं और अपनी जिंदगी को अधूरा समझने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है। हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों की नहीं। जब हम तुलना करना छोड़ देते हैं, तब हमारे अंदर संतोष पैदा होता है, और जहां संतोष होता है वहां खुशी अपने आप आ जाती है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि आप अपनी तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से करेंगे। कल से बेहतर बनना है, किसी और से बेहतर नहीं। बहुत से लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उनका मन हमेशा अतीत या भविष्य में भटकता रहता है। कुछ लोग अपने पुराने दुखों को याद करके परेशान रहते हैं। कुछ लोग भविष्य की चिंता में अपना आज खराब कर लेते हैं। लेकिन सच यह है कि हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है। न तो हम अतीत को बदल सकते हैं और न ही भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। भगवद गीता हमें वर्तमान में कर्म करने की शिक्षा देती है। जब हम पूरे मन से वर्तमान में जीते हैं, तब हमारा मन शांत होता है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दीजिए। अगर आप परिवार के साथ बैठे हैं तो पूरी तरह उनके साथ रहिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो पूरी लगन से काम कीजिए। वर्तमान में जीना ही सच्चे आनंद का रास्ता है। हमारे दुखों का एक बड़ा कारण है हर चीज के परिणाम को लेकर चिंता करना। हम सोचते हैं कि अगर काम सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर लोग हमें पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हमें वह नहीं मिला जो हम चाहते हैं तो क्या होगा। भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपना पूरा ध्यान अपने प्रयास पर लगाना चाहिए, परिणाम पर नहीं। क्योंकि परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारी मेहनत, हमारा व्यवहार और हमारी सोच हमारे हाथ में है। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब हमारा मन हल्का हो जाता है, और जब मन हल्का होता है तब खुशी अपने आप आने लगती है। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है,
फिर तीसरी, फिर चौथी। इसी चक्कर में हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। भगवद गीता कहती है कि अनियंत्रित इच्छाएं दुख का कारण बनती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें सपने नहीं देखने चाहिए। सपने देखिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन अपनी खुशी को इच्छाओं से मत जोड़िए। अगर इच्छा पूरी हो जाए तो आभार व्यक्त कीजिए, अगर पूरी न हो तो निराश मत होइए। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन कभी उन चीजों के बारे में सोचिए जो हमारे पास पहले से है। हमारे पास सांस लेने के लिए हवा है, खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए घर है, हमारे अपने लोग हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है। ये सब कितनी बड़ी नेमतें हैं। भगवद गीता हमें जीवन के हर पल के लिए आभार व्यक्त करना सिखाती है। हर सुबह उठकर 3 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। हर रात सोने से पहले सोचिए कि आज आपको कौन सी अच्छी बातें मिली। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तब हमारे अंदर संतोष बढ़ता है और संतोष से ही खुशी जन्म लेती है। भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन हमारे नियंत्रण में है तो हम कठिन परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं, लेकिन अगर मन नियंत्रण में नहीं है तो छोटी सी बात भी हमें परेशान कर सकती है। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ सरल आदतें अपनाइए। रोज कुछ मिनट ध्यान कीजिए, गहरी सांस लीजिए, सुबह जल्दी उठिए, अच्छी किताबें पढ़िए, नकारात्मक लोगों और नकारात्मक खबरों से दूरी बनाइए। जितना हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरेंगे उतना ही हमारा जीवन खुशहाल बनेगा। खुशी पाने का सबसे आसान तरीका है किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाना। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, किसी दुखी व्यक्ति की बात सुनिए, किसी को प्रोत्साहित कीजिए, किसी को सम्मान दीजिए। भगवद गीता हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करने की प्रेरणा देती है। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो दुख बढ़ता है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो खुशी बढ़ती है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी। कोई भी स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। भगवद गीता सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। जब खुशी मिले तो अहंकार न करें, जब दुख मिले तो निराश न हो। याद रखिए, समय बदलता रहता है। जो कठिन समय आज आपको परेशान कर रहा है वह भी एक दिन गुजर जाएगा। स्वीकार करना हार मानना नहीं है। स्वीकार करना मतलब है परिस्थिति को समझना और आगे बढ़ना। दोस्तों, खुश रहना कोई कला नहीं बल्कि एक आदत है, और इस आदत को हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके सीख सकते हैं। आज हमने भगवद गीता से प्रेरित कुछ सरल बातें सीखी। दूसरों से तुलना मत कीजिए, वर्तमान में जीना सीखिए, कर्म पर ध्यान दीजिए, परिणाम पर नहीं। इच्छाओं को नियंत्रित कीजिए, हर दिन कृतज्ञ रहिए, अपने मन को सकारात्मक बनाइए, दूसरों की मदद कीजिए, हर परिस्थिति को स्वीकार कीजिए। याद रखिए, खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर है। जिस दिन आप अपने मन को समझना सीख जाएंगे उस दिन आप बिना किसी कारण के भी खुश रह पाएंगे। तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं हर परिस्थिति में खुश रहने का प्रयास करूंगा, मैं अपने मन को सकारात्मक बनाऊंगा और मैं अपने जीवन के हर पल के लिए आभारी रहूंगा। इसी संदेश के साथ आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने जीवन को प्रेम, शांति और संतोष से भर दीजिए। धन्यवाद। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी अगली काम की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन नीचे लिखा है। सब्सक्राइब करने से आपके पास मेरी नई वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, इसलिए लाइक करो।